डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजनीतिक विज्ञान में पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? आइए इसका अर्थ समझने से पहले हम सिद्धांत शब्द को समझ लें। सिद्धांत, जिसे हम थ्योरी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द थ्योरिया से हुई है, जिसका अर्थ है किसी विषय पर गंभीरता से सोच विचार करना। दूसरे शब्दों में, तथ्यों का वर्णन, उसकी व्याख्या, उद्देश्य, मूल्य, नीति आदि सभी तत्व इसमें शामिल हैं। अक्सर सिद्धांत और उससे मिलते जुलते शब्दों के बीच भ्रम हो जाता है, क्योंकि अर्थों में कुछ समानता होती है। सिद्धांत व्यवहार नहीं है। व्यवहार से हम कुछ सीखते हैं, जबकि सिद्धांत का आधार चिंतन होता है। राजनीतिक सिद्धांत का संबंध राजनीति से है। राजनीतिक सिद्धांत में संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का समावेश होता है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक तथ्यों को व्याख्या, क्रमबद्धता और अर्थ प्रदान करता है। राजनीतिक सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उसके क्षेत्र और विषय वस्तु को समझना अनिवार्य है। अर्नोल्ड बेंच के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत इस प्रकार है। नंबर 1, राजनीतिक सिद्धांत का आधार व्यक्ति नहीं, समूह है। नंबर 2, राजनीतिक सिद्धांत में परस्पर विरोधी हितों में संतुलन और समन्वय भी होता है। नंबर 3, राजनीतिक सिद्धांत केवल दर्शन मात्र नहीं, बल्कि व्यवहारिकता का समन्वय है। नंबर 4, राजनीतिक सिद्धांत में चयन और निर्णय प्रक्रिया का भी अध्ययन होता है। इससे पता चलता है कि शक्ति कहाँ केंद्रित है। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक चिंतन के बारे में। राजनीतिक चिंतन राजनीति से जुड़ी हुई संस्थाओं का एक क्रमबद्ध अध्ययन है। राजनीतिक चिंतन व राजनीतिक सिद्धांत का भी एक दूसरे से गहरा संबंध है। चिंतन में सिद्धांत और सिद्धांत में चिंतन का अंश पाया जाता है। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। फिर भी दोनों में महत्वपूर्ण भेद है। राजनीतिक चिंतन किसी समय विशेष से बंधा होता है, जबकि राजनीतिक सिद्धांत सभी समयों से ऊपर होता है। राजनीतिक चिंतन अपने स्वरूप में स्थायी व अस्थायी दोनों हैं, जबकि राजनीतिक सिद्धांत भविष्योन्मुखी होता है। हॉब्स का राजनीतिक चिंतन पूरी राजनीतिक विचारधारा थी, जिसका सार था लोगों को राज्य की आवश्यकता क्यों होती है तथा वह कानूनों का पालन क्यों करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन। राजनीतिक दर्शन पर ही राजनीतिक सिद्धांत का समस्त ढांचा टिका हुआ होता है, क्योंकि उसके सभी नियम वहाँ से प्राप्त होते हैं। कैंट का कहना है, दर्शन 3 प्रश्नों का उत्तर देता है। पहला, मैं क्या जान सकता हूँ। दूसरा, मुझे क्या करना होगा। और तीसरा, मैं क्या आशा कर सकता हूँ। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर ढूंढना ही राजनीतिक दर्शन है। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि राजनीतिक दर्शन के बिना राजनीतिक सिद्धांत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजनीतिक सिद्धांत केवल दर्शन नहीं,
बल्कि विज्ञान भी है। और इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक शास्त्री राजनीतिक दार्शनिक भी हैं। अब हम पढ़ते हैं राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान के बिना राजनीतिक सिद्धांत का महत्व ही नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत यदि व्याख्या है तो राजनीतिक विज्ञान उसे समझने का एक तरीका है। राजनीतिक सिद्धांत में विज्ञान केवल उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक हो। रॉबर्ट डहल के अनुसार, जिन्होंने कहा था राजनीति विज्ञान शक्ति, शासन व सत्ता के अध्ययन से संबंधित विषय है। राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत में दर्शाई गई क्रियाओं, शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था, समस्याओं और उनके समाधानों का अध्ययन करता है। आइए अब हम राजनीतिक सिद्धांत की बुनियादी विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करें। नंबर 1, राजनीतिक सिद्धांत सामान्यतः मनुष्य के जीवन की प्रत्येक राजनीतिक घटनाओं की विस्तृत व्याख्या करने की कोशिश करता है। इसलिए राजनीतिक चिंतक राजनीतिक सिद्धांत को किसी न किसी पुस्तक के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। नंबर 2, राजनीतिक सिद्धांत आमतौर पर सामाजिक घटनाओं, इतिहास और ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देता है। यह भेदभाव को मिटाने का तरीका भी बताता है। नंबर 3, राजनीतिक सिद्धांत केवल व्याख्याएं ही प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि कभी कभी यह ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित भी करता है। सकारात्मक उदारवादी चिंतक हैरोल्ड लास्की ने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत का काम केवल वर्णन करना ही नहीं, बल्कि जो होना है उसका सुझाव देना भी है। नंबर 4, राजनीतिक सिद्धांत किसी न किसी शाखा पर आधारित होता है। सिद्धांतकार कोई दार्शनिक, अर्थशास्त्री या समाजशास्त्री आदि हो सकता है। नंबर 5, राजनीतिक सिद्धांत पूरी विचारधारा का आधार भी होता है और उसे प्रतिबिंबित भी करता है।